जब मैंने आज से 2 साल पहले अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की थी तो एक अच्छा वर्कआउट प्लान फॉलो करने की वजह से मैंने इन 2 सालों में थोड़ी सी अच्छी फिजिक डेवलप कर ली है। बट जब मैं बिगनर था या मैंने जब जिम स्टार्ट की थी तो मैंने ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां की थी जिससे मेरे रिजल्ट्स और पहले आ सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो अपना फर्स्ट साल दिया है अपने फिटनेस को उसमें मैंने बहुत ही टाइम जो है मैंने वेस्ट किया है। देखो, लेग पुश पुल स्प्लिट तो मैं बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा था, बट लेग पुश पुल स्प्लिट से कैसे असली आउटपुट निकालते हैं, कैसे अच्छी रिजल्ट्स को लाते हैं, वो मैंने 2021 के लास्ट में सीखी। असली लेग पुश पुल का गेम क्या है वो मुझे तब पता चला। तो जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। लेग पुश पुल में अपन क्या करते हैं कि लेग वर्कआउट के दिन हम उसमें क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, काफ्स, ग्लूट्स, इन सब चीजों को ट्रेन करते हैं। पुश डेज पे हम शोल्डर, ट्राइसेप्स और चेस्ट को ट्रेन करते हैं और पुल डेज पे बैक और बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं। तो इस लेग पुश पुल 2023 की सीरीज में मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी गलतियां बताऊंगा कि जो मैंने अपने फिटनेस जर्नी के दौरान की है और उससे मैंने क्या क्या चीजें सीखी हैं और कौन कौन से वर्कआउट्स आपको करने चाहिए जो कि इफेक्टिव होंगे आपके मसल ग्रोथ के लिए। इस सीरीज में मैं हर एक वर्कआउट का सही पोस्चर, सही टेक्निक, सही टेम्पो, सही रेप रेंज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को खत्म होते होते मैं आपकी फिटनेस जर्नी में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाऊं। तो आज है अपनी लेग पुश पुल की फर्स्ट एपिसोड जिसमें हम बात करेंगे लेग्स के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्षित उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे लेग पुश पुल 2023 सीरीज के एपिसोड 1 में। तो लेग डे के दिन मैं 3 चीजों पे फोकस करता हूँ, अपने क्वाड्स पे, हैमस्ट्रिंग पे और काफ्स पे। अगर मैं सच बताऊं तो लेग्स डे को मैं बहुत ही अंडरएस्टिमेट करता था। लेग डे के दिन स्पेशली मैं वर्कआउट करता ही नहीं था और अगर करता भी था तो बहुत ही कम, बिना मन का करता था। मतलब इतना करता था कि बस हाँ काम पूरा हो जाए, जल्दी जल्दी टाइम निकल जाए, क्योंकि मुझे लेग्स को ग्रो करने में पहले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं थी। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरी अपर बॉडी तो अच्छी ग्रो हो रही थी बट नीचे की बॉडी, जो लोअर बॉडी पार्ट होती है, वो एकदम माचिस की तीली की तरह लगने लगी थी। बट देन मैंने लेग्स डे को सही टेक्निक, सही वर्कआउट से इंट्रोड्यूस कराया और ट्रस्ट मी, आज सबसे फेवरेट मसल पार्ट मुझे ट्रेन करने में जो मजा आता है वो है मेरा लेग्स। तो लेग डे के दिन मैं इन टोटल 4 एक्सरसाइजेस करता हूँ, जिसके मैं क्वाड्स को ट्रेन करता हूँ, हैमस्ट्रिंग को ट्रेन करता हूँ, काफ्स को ट्रेन करता हूँ, जिसमें कि क्वाड्स के लिए 2 एक्सरसाइज होते हैं, हैमस्ट्रिंग के लिए 1 और काफ्स के लिए 1। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो भी मैं चीजें आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ कंप्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है, जिसने मुझे अच्छे रिजल्ट दिलाए हैं इन 2 सालों में। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें अपने मसल को ग्रो करने के लिए कोई भी एक्सरसाइज तुम करो उसमें 50 एक्सरसाइज 50 वेरिएशन में मारने के लिए जरूरत नहीं है। तो तुम्हें ज्यादा वर्कआउट डालने की जरूरत नहीं है। तुम्हें 50 वेरिएशंस करने के बजाय अपने टेक्निक पे, अपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करो। हमेशा याद रखना, क्वांटिटी ऑफ एक्सरसाइजेस कभी मैटर नहीं करते हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सरसाइजेस मैटर करते हैं। मींस तुम एक एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हो, फेलियर तक लेके जाते हो या नहीं लेके जाते हो, कितना टेम्पो में लेके जाते हो, फुल रेंज ऑफ मोशन मारते हो कि नहीं, इन सब चीजों पे तुम्हारे मसल का बिल्ड होना डिपेंड करता है। ना कि तुमसे लिफ्ट नहीं हो पा रही है वेट तब भी तुम जबरदस्ती मारे हुए हो, उससे कुछ नहीं होता। उससे तुम अपनी ईगो को बस सेटिस्फाई करते हो, 4 लोगों को इंप्रेस करते हो जिम में, उसके अलावा कुछ उसका बेनिफिट नहीं है। सो मैंने तो कभी ये चीज नहीं की थी, बट हाँ मैंने भी एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी कि जब मैंने पुश पुल लेग स्प्लिट स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगता था कि अगर मैं चेस्ट एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मुझे 4-5 एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर शोल्डर के 3-4 करनी चाहिए, जिसके वजह से मैं ओवर ट्रेनिंग मोड में चला गया था और मेरी मसल रिकवर नहीं हो पाती थी। लेग पुश पुल स्प्लिट तुम फॉलो करो, अच्छी चीज है, लेकिन उसमें वर्कआउट जो होनी चाहिए कम करो और इफेक्टिव करो। तो इस सीरीज में मैं आप लोग के साथ यही सब चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। सो अभी चलते हैं अपने लेग के वर्कआउट की तरफ चलते हैं। तो लेग की हम पहली मूवमेंट करेंगे अपने क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए, दैट इज स्क्वाट। देखो, क्वाड्स को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे स्क्वाट के वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि बारबेल स्क्वाट हो गया, हैक स्क्वाट हो गया, लेग प्रेसेस हो गए, लेग एक्सटेंशन हो गया। ये सब चीजें तुम्हारे क्वाड मसल्स को टारगेट करते हैं। ये एक पैटर्न है, मतलब एक ही पैटर्न में ये सारी एक्सरसाइजेस आती हैं सिर्फ जो कि क्वाड्स को ट्रेन करती हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि स्क्वाट्स भी लगाते हैं, फिर लेग एक्सटेंशन भी लगाने लगते हैं, फिर लेग प्रेस भी मारने चले जाते हैं। तुम एक मसल को इतना ज्यादा ट्रेन कर दोगे कि तुम्हारी रिकवरी ना हो पाए। सो लेग्स की हम पहली एक्सरसाइज करेंगे बारबेल स्क्वाट। बारबेल स्क्वाट, जिसको इस दुनिया की कोई एक्सरसाइज रिप्लेस नहीं कर सकती है, जिसमें हमारे क्वाड्स तो ग्रो होते ही हैं, साथ साथ हमारी स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है स्क्वाट अगर तुम करते हो तो। बहुत सारे स्टडीज में ये भी पाया गया है कि अगर स्क्वाट मूवमेंट तुम लगाते हो तो उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा तो मसल की ग्रोथ भी ज्यादा होगी। बट अगर तुमने वहां पे अपनी ईगो ला दी या गलत टेक्निक से परफॉर्म कर दिया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो चलो देखते हैं कि एक सही स्क्वाट मूवमेंट या सही बारबेल स्क्वाट करने का तरीका क्या होता है। तो कभी भी तुम्हें अगर स्क्वाट्स लगाने, सबसे पहले जो फ्री रॉड होती है उससे स्क्वाट्स लगाने चाहिए। 15 रेप्स के आसपास लगाओ ताकि अच्छे से तुम्हारा क्वाड्स का जो एरिया है अच्छे से वार्म अप हो जाए। आज मैं अच्छे से पोजीशनिंग बताऊंगा कि कैसे पोजीशन करने हैं पैर को और कितना डीप तुम्हें जाना चाहिए। सो अगर तुम्हारे पास हील वाले शूज़ हैं या स्पोर्ट्स शूज़ हैं तो तुम वो पहन के मत आना। या तो तुम्हारे पास पीटी शू है कोई वो, या तुम फ्लैट कैनवास शू पहन सकते हो, वैसा कैनवास शू पहन सकते हो, या ऐसा स्नीकर वगैरह कोई शू है तुम्हारे पास तो तुम ले सकते हो,
जिसकी जो सरफेस हो वो फ्लैट हो। इससे क्या होता है कि तुम्हारा हील का एरिया अप नहीं जाता है और आगे का एरिया से लोअर नहीं जाता है, एक फ्लैट पोजीशन में रहता है, तभी सही से स्क्वाट हो पाती है। जो पैर की पोजीशन रहेगी तुम्हारी शोल्डर विड्थ, जो तुम्हारा इतना शोल्डर का ये लेंथ होता है, शोल्डर का जो लेंथ होता है वहाँ से उतनी दूर पर तुम्हारा पैर का पोजीशन रहेगा। आगे का एरिया जो है, ये जो आगे का फीट का जो पार्ट होता है वो ओपन रहेगा इस तरीके से। तुम्हें रॉड पकड़नी है ऐसे, जितना तुम्हारा शोल्डर खुल रहा है उसी हिसाब से तुम्हें रॉड भी पकड़नी है। यहाँ पकड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पकड़ेंगे। बॉडी को पहले हल्का पुश करो पीछे की तरफ, ताकि तुम्हारा जो शोल्डर का एरिया वो अच्छे से स्ट्रेच हो, जिसे ऐसे, और फिर तुम उसके अंदर जाओ। बहुत लोग क्या करते हैं कि जो तुम्हारा ट्रैप्स का एरिया होता है यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे एकदम नीचे। सो एकदम नीचे जब तुम रखोगे तुम्हें फोर्स ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो कभी भी तुम्हें क्या करना है, हल्का ऊपर रखो। देखो यहाँ पे हर किसी का अलग अलग बॉडी का डायमेंशन अलग अलग होता है। तो मैं जनरली कहाँ रखता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ। दोनों पैर को पास में लेके आता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद बॉडी को ऐसे लिफ्ट करता हूँ, वेट को। बाद 3 स्टेप पीछे, बैलेंस सही देखते हुए, बैक का जो एरिया है उसको टाइट करते हुए नीचे। इतना। बहुत लोग क्या करते हैं, जब वो लोग बैठते हैं नीचे की तरफ तो हाफ बैठते हैं, हाफ कुछ इस तरीके से ऐसे इतने बैठते हैं और उड़ जाता है। सो ये एक करेक्ट पोस्चर नहीं है। तुम्हें क्या करना है, अपने बैक चेस्ट को अप करना है टाइट, बैक का एरिया पूरा टाइट रहेगा, और अपने जो बैक का एरिया, जो ग्लूट्स का एरिया, उसको पीछे की तरफ लेके जाना है और पूरा बैठना है। या तो तुम पैरेलल बैठ सकते हो ग्राउंड पे, या तो नीचे। देखो कैसे, ये मैंने किया, नीचे गया, ये हो गया तुम्हारा पैरेलल पोजीशन। तो मेरा क्वाड्स के एरिया पूरा पैरेलल है। अगर मुझे डीप मारना है तो मैं यहाँ जाऊँगा, ये हो गया डीप स्क्वाट, और फिर अप डाउन। So this is how you should do a proper squat। मैं फिर से कहूंगा, तुम्हें हेवी वेट्स मारने के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें फुल रेंज ऑफ मोशन में फोकस करना है, अपने सही पोस्चर और टेक्निक पे फोकस करनी है। तो मैं स्क्वाट्स के इन टोटल 4 सेट्स लगाता हूँ, जिसमें रेफरेंस लेता हूँ 8 से 12, और लास्ट सेट में मैं फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। सेकंड लेग की वर्कआउट होगी हैमस्ट्रिंग्स के लिए, जिसमें हम करने वाले हैं स्टिफ लेग डेडलिफ्ट। इसको तुम डंबल से ही परफॉर्म कर सकते हो, बाबल से ही परफॉर्म कर सकते हो, बट मुझे डंबल से ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन फील होता है। इसको करने का सबसे सिंपल तरीका ये है, पिक अप द डंबल्स, चेस्ट अप, स्ट्रेट योर लेग्स, नीज तुम्हारे बेंड नहीं होने चाहिए, और स्लोली तुम नीचे जाओगे, और फिर नीचे जाके तुम ऊपर आओगे। ऊपर आने के बाद अपने हैमस्ट्रिंग को स्क्वीज करोगे। अब एक एडिशनल टिप, जब तुम अपने डंबल्स को नीचे लेके जाते हो तो तुम थोड़ी डंबल्स को अपने आगे की तरफ फोर्स करो, अपनी बॉडीज के थोड़ा सा दूर की तरफ लेके जाओ हल्का, और फिर ऊपर आते टाइम हल्का पास लेके ऊपर आओ। इससे तुम्हें ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन फील होगा। ये कंप्लीटली आउट ऑफ एक्सपीरियंस है, इसमें मुझे कोई रिसर्च नहीं पता है, बट मैंने ये एक्सपीरियंस करके देखा है कि जब मैं डंबल्स को ऐसे पकड़ के नीचे की जब जाता हूँ तो थोड़ा सा अपनी बॉडी से जब भी दूर करता हूँ तो मुझे ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन फील होता है। सो तुम भी ट्राई करके देख सकते हो, कंप्लीटली रिकमेंड करूंगा, एक बार ट्राई जरूर करना। सो स्टिफ लेग डेडलिफ्ट मैं डंबल के साथ 4 सेट्स लगाता हूँ 10 से 12 के रेप रेंज में, और हर सेट्स में वेट्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। इसी को प्रोग्रेसिव ओवरलोड कहते हैं। लेग की थर्ड एक्सरसाइज है, जो कि अगेन क्वाड्स के लिए है, दैट इज लेग प्रेस। लेग प्रेस की मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसपे आसानी से हेवी वेट मार के और एक बंदे को ऊपर बैठा के फ्लेक्स मारा जा सकता है जिम्स में। तो क्या इससे बेनिफिट तुम्हें मिलेगी? हाँ, मिलती होगी। बस 2 मिनट के लिए लोगों का अटेंशन तुम पे आ जाता होगा, बट क्या ये तुम्हारे मसल्स को स्टिमुलस दे पा रही है? उसका आंसर है नहीं। तुम लेग प्रेस करो या कोई भी वर्कआउट करो, तुम्हें अपने ईगो को और ज्यादा वेट मारूंगा तो ज्यादा मसल्स ग्रो होंगे, इस कॉन्सेप्ट को अपने जिम के बाहर छोड़ के जिम में एंटर करना चाहिए। तुम्हें हेवी वेट्स तभी जाना चाहिए जब तुम्हारी फॉर्म एंड पोस्चर कॉम्प्रोमाइज ना हो रही हो। तो लेग प्रेस मैं खाली पैर करता हूँ, ये कंप्लीटली पर्सनल चीज है, तुम इट्स अपॉन यू। तुम जूते पहन के भी कर सकते हो, तुम खाली पैर भी कर सकते हो, बट खाली पैर मुझे ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन फील होती है, क्योंकि जब मैं शूज पहन के करता हूं तो जब मैं वेट्स को नीचे की तरफ लेके आता हूं तो जो मेरा एंकल का एरिया वो थोड़ा सा उठने लगता है। इसकी वजह से मैंने खाली पैर मारना स्टार्ट किया है। और तुम्हें इसमें पोजीशन क्या रखनी है, तुम हल्का ऊपर रख सकते हो या तुम्हें सेंटर में रख सकते हो। जब तुम सेंटर में करोगे तो ये जो एक्सरसाइज होगी कंप्लीटली तुम्हारी क्वाड्स डोमिनेट हो जाएगी। तुम्हारे जितने भी वेट्स होंगे सीधे क्वाड्स के मसल पे टारगेट करेंगे। जितनी भी लेग प्रेस की मशीन होती है वो एडजस्टेबल होती है। मैं क्या करता हूँ, उसकी सीट को नीचे की ओर पे सेट कर देता हूँ और मेरे जो हिप्स का एरिया है वो आसानी से जो उसकी सीट है उस पर सेट हो जाती है। उसके बाद मैं अपने लेग
लेग्स को सेट करता हूँ, मैं थोड़ा सा लेग्स को बाहर की तरफ सेट करता हूँ। जो आगे का फीट का एरिया है वो हल्का बाहर की तरफ रहता है और हल्का नीचे की तरफ तुम रख सकते हो अपने पैर को, या ऊपर की तरफ तुम रख सकते हो। उसके बाद जो वेट्स होती है उसको मैं निगेटिवली लेके आता हूँ इस टेम्पो में, 3 2 1, पॉजिटिव जाती है 1। जब वापस वेट्स को तुम प्रेस करोगे तो उसमें ध्यान रखना है कि तुम्हारा घुटने का एरिया जो है वो हल्का बेंड रहेगा, पूरा स्ट्रेट नहीं रहेगा। अगर तुम स्ट्रेट करोगे तुम्हारे जो जॉइंट्स होंगे उसमें पेन होना स्टार्ट कर देंगे कुछ दिन के बाद। सो इसी टेम्पो में तुम्हें लेग प्रेस को ट्रेन करना है, 3 2 1 एंड देन 1। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 करते हैं, उसमें ना ही तुम्हारे क्वाड्स पे कोई असर पड़ रहा है, बस तुम्हारे ईगो पे असर पड़ रहा है कि हाँ मैंने आज तो लेग प्रेस 300 केजी से मार के मैं जिम से चला गया, अब तो मेरे क्वाड्स बहुत बड़े हो जाएंगे, लेग बहुत मजबूत हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें अगर अच्छे से मसल को बिल्ड करना है, तुम स्लोली एक्सरसाइज परफॉर्म करना आज से स्टार्ट कर दो। कोई भी एक्सरसाइज को तुम जब भी वो निगेटिव आएगी 3 2 1, पॉजिटिव जाएगी तो 1, इसी टेम्पो में तुम करके देखो, तुम्हारे मसल्स बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो होंगे। तो लेग प्रेस के भी मैं 4 सेट्स लगाता हूँ 8 से 12 के रेप रेंज में, और मैं उतना ही वेट चुनता हूँ जितने मैं अपने लास्ट सेट में फेलियर तक हिट कर पाऊँ, और वो भी फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ। सो आज की 4th और लास्ट लेग की वर्कआउट है काफ रेजेस। काफ रेजेस मैं खाली पैर बिना किसी वेट के करता हूँ। मैं सीधे एक स्टेयरकेस पकड़ लेता हूँ या कोई हाई सरफेस पकड़ लेता हूँ, जिसपे मैं क्या करता हूँ कि अपना जो फीट का एरिया होता है उसको मैं आगे कर देता हूँ, और जो एंकल का पार्ट रहता है वो हल्का हवा में रहता है। उसमें क्या करना होता है, अप जाना होता है 1, उसके बाद 3 2 1 धीरे धीरे आना होता है। पहले मैं गलती क्या करता था कि ऐसे 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 ऊपर नीचे करता था, जिससे कोई बेनिफिट नहीं मिलती थी। काफ्स एक बहुत ही छोटी मसल ग्रुप होती है, उसको तुम्हें ज्यादा हेवी वेट्स मारने की कोई जरूरत नहीं। मैं देखता हूँ लोगों की उस पर भी हेवी वेट्स लगाते हैं, स्क्वाट वाली जो बारबल होती है उसको रख के और फिर काफ रेज लगाते हैं, या फिर लेग प्रेस पे मैंने देखा है काफ रेज लगाते हैं। काफ एक बहुत ही छोटी मसल होती है, तुम्हें उसे हेवी वेट मारने के बजाय हाई रेपिटेशंस मारने चाहिए। अब ये कंप्लीटली मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। मैं क्या करता हूँ कि 3 सेट लगाता हूँ काफ रेजेस के। पहले सेट में मैं 20 से 25 की रेप रेंज पे जाता हूँ, दूसरे सेट में 25 से 30 की रेप रेंज में जाता हूँ, और तीसरे सेट में मैं फेलियर तक ट्रेन करता हूँ। जब मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो अच्छे से जो अपना काफ का जो मसल होता है उसको स्क्वीज करता हूँ, फिर नीचे धीरे धीरे लेके आता हूँ 3 2 1 के टेम्पो में, उसको रिलैक्स करता हूँ, फिर मैं अप लेके जाता हूँ। तो इसी टेम्पो में तुमको भी करने हैं। जिस दिन तुमने माइंड मसल कनेक्शन अपने काफ के साथ इंक्रीज कर ली, उस दिन से तुम्हारी काफ ग्रो होना शुरू हो जाएगी। अब बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि क्या मैं जो वर्कआउट अपने हफ्ते के पहले वीक में करूंगा वही सेम वर्कआउट्स में अपने जो सेकंड डे हमारा जो लेग डे आएगा उस पर ट्रेन करना होगा? तो यस, तुम सेम भी कर सकते हो, बट तुम चेंज भी कर सकते हो। देखो, तुम ये कर सकते हो कि अपने पहले लेग डे के दिन तुम स्क्वाट के साथ लेग प्रेस लगा लो, दूसरे लेग डे के दिन तुम स्क्वाट के साथ लेग एक्सटेंशन लगा लो। ये सारी जितनी एक्सरसाइजेस है वो तुम्हारे क्वाड्स का जो मसल है उसी को टारगेट करेगी। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें 1-2 एक्सरसाइजेस चेंज करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम पूरी वर्कआउट की रूटीन जो है वही बदल दो। सो कभी तुम्हें स्क्वाट्स के साथ लेग प्रेस लगा लेना, कभी तुम्हें स्क्वाट्स के साथ लेग एक्सटेंशन लगा लेना। अगर कभी तुम्हें डंबल से हैमस्ट्रिंग लगाने का मन नहीं कर रहा है तो कभी बारबल से लगा लेना। अगर तुम्हें स्टिफ डेडलिफ्ट करने का मन नहीं कर रहा है कभी, तो तुम रिवर्स हैमस्ट्रिंग कर्ल लगा सकते हो मशीन पे। सो ये थी मेरी आज की टॉप 4 लेग एक्सरसाइजेस, और ये हमारा था पुश पुल सीरीज का पहला एपिसोड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना कोई भी अगर क्वेरीज होगी तो। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड होगी हमारी पुश वर्कआउट्स की। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।